आइए देखते हैं DVTV न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह आज इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है और इलेक्शन का बज़र बज चुका है और इंशाअल्लाह हमको पूरा यकीन है तेलंगाना की अवाम जो पिछले 65 सालों में कोई काम नहीं हुआ वो काम KCR साहब की क़यादत में और डायनामिक लीडर KT रामाराव साहब की क़यादत में तेलंगाना आवाम की भरपूर खिदमत करने का अगर किसी को एक खिताब जाता है तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरे वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब को जाता है। और मैं ये बता दूँ ये कोई अपोजिशन पार्टीज़ के पास इस बार कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं। वो लोग कैंडिडेटों की लिस्ट बनाने में परेशान है और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति लास्ट टाइम जो ग्रेटर हैदराबाद में 99 सीट जीती थी इंशाअल्लाह इस बार एक रिकॉर्ड कायम करेगी। एक सुनहरे अल्फाजों में एक लफ्ज़ लिखा जाएगा कि 110 सीट इंशाअल्लाह तेलंगाना राष्ट्रीय समिति इस ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन में KTR साहब की ज़ेर क़यादत में डायनामिक लीडरशिप की क़यादत में और KCR साहब की फलाह बहबूद के स्कीमात को हम मुद्दा बनाते हुए आवाम तक रुजू होंगे। और आम तौर पर अक्सरियत आवाम की फेवर KCR साहब की गवर्नमेंट पर है और उनको पूरा यकीन है कि KCR साहब एक वाहिद शख्सियत है जो हमारी फलाह बहबूद काम कर सकते हैं। हमारी तालीमी इल्मी और मुआशी पॉलिसी को दूर करने का अगर किसी को खिताब जाता है तो KCR साहब को जाता है। भाई साहब आपने अभी कहा कि 110 सीट आप लाएंगे इंशाअल्लाह। उस्मान सागर में आज भी पानी मौजूद है जो आपका TRS के MLA है वहाँ पर कोई MLA का दौरा नहीं हुआ, कोई जो है पानी निकालने का अब तक जो है कार्रवाई नहीं हुई। एक बात तो मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, उस्मान नगर का जो माहौल है वो FTL लैंड पर है। आप गूगल या TSLR को चेक करके देख लीजिए और इंशाल्लाह पानी बहाने से दूसरे को नुकसान नहीं होना ये भी देखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत को खाली एक तरफा चंद लोगों को अगर बचाने से 100 लोगों का नुकसान होता है तो भी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर है। और आप देख लीजिए जितने बड़े पैमाने पर हंगामाई सूरत में किस तरीके के KCR साहब ने इस फ्लड्स में काम अंजाम दिए। पुराने शहर का हाल क्या था, आज KCR साहब की वजह से पुराना शहर बिल्कुल तकरीबन सेट होने पे है। और आपको एक बता दूं, आप तारीख उठाकर देख लीजिए 65 ईयर्स में कोई चीफ मिनिस्टर में इतनी ज़रूरत थी क्या जो नेट कैश आवाम को दरवाजे तक दे सके। और 550 करोड़ रुपए किसी चीफ मिनिस्टर ने 65 सालों में नहीं किए। इतने तूफ़ान इतने सैलाब आए, खाली एक्स ग्राशिया का ऐलान होता है, महीनों सालों पैरवी को लग जाते हैं। मेरी रियासत के और मेरे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव ने आवाम के डोर को खटखटाकर पैसे दिए हैं। ये ज़रूरत किसी चीफ मिनिस्टर में तारीख उठाकर आप देख लीजिए पिछले 65 सालों में किसी चीफ मिनिस्टर की मजाल है जो 5 करोड़ रुपए बांटे आवाम के दरमियान में आके। मेरे चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सुप्रीमो में इतनी ज़रूरत इतनी हिम्मत करके 500 करोड़ रुपए आवाम तक तकसीम करना, इसकी सताइश की जाए। ये तो एक इलेक्शन का एक रिहर्सल है। हज़ार रुपए देके लोगों को जमा करके मेरे को नहीं मिले तेरे को नहीं मिले हाथा उठा के खड़ा करना, ये अपोजिशन का रोल ही चुता है। कभी कंस्ट्रक्ट खुद की हुकूमत में दियो नहीं बोले, ना खुद की हुकूमत में ज़रूरत करे, ना खुद कभी दिए। मेरी रियासत के वज़ीर आला की अगर तारीफ़ बयान करूँ, 1,116 रुपये शादी मुबारक ज़रूरत करा कोई चीफ मिनिस्टर, इमामों को हानेरिम का कोई चीफ मिनिस्टर ज़रूरत करा 65 सालों में। मेरा चीफ मिनिस्टर में उतनी ज़रूरत है जो मेरा चीफ मिनिस्टर ऐलान करा। और मैं साफ तौर पर यह कहूँगा अपोजिशन की तो ज़मानतें बचने वाली नहीं है। आप देख लीजिए इंशाल्लाह ना सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि तमाम आउटकट से लेकर हम शहर में भी गुलाबी परचम को लहराएंगे और ग्रेटर हैदराबाद GMC का मेयर भी हमारा होगा, डिप्टी मेयर भी हमारा होगा। साहब और एक सवाल ये है कि जिस तरीके से MIM TRS MLA इलेक्शन में अलाइंस होकर लड़े थे, फिर MP इलेक्शन में भी अलाइंस होकर लड़े थे, क्या इस बार GHMC में भी अलाइंस होकर लड़ेंगे? देखो हमारा MIM से साफ तौर पर दोस्ताना अलाइंस है। हम भी वहाँ पर कॉन्टेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं हम कॉन्टेस्ट नहीं करके घर में बैठ रहे हो सीट छोड़ दे रहे, नहीं। दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं।
हमारी उनकी हमारे चीफ मिनिस्टर से, क्योंकि हमारी उनकी जमात की दोस्ती है, जिसकी वजह से हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हमारा कैंडिडेट भी वहाँ होगा। इंशाल्लाह हम वहाँ भी कॉन्टेस्ट करेंगे। 100% मजबूत रहेगा इंशाल्लाह। हमारे कारनामों पे हमारी जीत भी होगी इंशाल्लाह। गुलाबी परचम वहाँ भी लहराएगा इंशाल्लाह। History created by Shaheen Group of Institutions. Karthik Reddy has secured All India Rank 9 and is the first rank holder in Karnataka State NEET 2020 results. Mohammad Arbaz Ahmed has secured All India Rank 85 and is the third topper in Karnataka State. Shaheen Group has achieved exponential results in NEET exams. We are expecting 400 plus free government medical seats from Bidar campus only in NEET 2020. Admissions are open for long-term NEET repeater course 2021 batch at Shaheen Junior College, Charminar. Our academy are also at Malakpet and Aramgarh. Hurry up, limited seats available.